हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल। और गाइस यार, ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि गाइस एक इशू हो गया था पाषाण काल के डेट से रिलेटेड। तो गाइस अभी मैं बताऊंगा कि क्या इशू हुआ था। और थोड़ी बैकग्राउंड में किसी का घर में पूजा हो रहा है, तो वहाँ का पंडित जी का मंत्र का साउंड आएगा, तो गाइस थोड़ा मैनेज कर लियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस यार, हम पाषाण काल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री हमारा जो होता है, जो इंडियन हिस्ट्री है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है, आप सबको पता होगा। एक है प्राग इतिहास, और एक आदि इतिहास, और एक इतिहास। तो प्राग इतिहास जिसमें कुछ भी लिखा भी नहीं गया और उसको हम पढ़ भी नहीं सकते, मतलब लिखा ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या, ठीक है। और आदि इतिहास ये है कि जिसमें लिखा तो गया है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। और गाइस, लिखित यहाँ पर मिला हुआ लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। और जो इतिहास है इसमें लिखित और हम उसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इतिहास को डिवाइड किया गया। और उसके बाद हमारा प्राग इतिहास में आता है हमारा पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आदि इतिहास आता है। आदि इतिहास में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और यही आता है, ठीक है। उसके बाद जो इतिहास है, जो जिस उसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है प्राचीन भारत, और मध्यकालीन भारत, और एक आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत जो है उसमें यही सब आते हैं, ठीक है। लेकिन अलग से इसमें स्पेशल पढ़ने के होता है हमें। उसके बाद यहाँ पर मिला जुला के पढ़ना होता है। मध्यकालीन में हमारा, मध्यकालीन में जो दिल्ली सल्तनत हो गया, मुग़ल काल हो गया, ये सब पढ़ना है। और उसके बाद आधुनिक भारत जो है वो है हमारा, अंग्रेज़ जब आ रहे थे, अंग्रेज़ के आने के बाद, जो 1947 के बाद, उस टाइम से हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया कुछ बेसिक चीज़। और अभी हम देखेंगे पाषाण काल गाइस, जो कि हमारा टॉपिक है आज का। तो पाषाण काल, सबसे पहले तो मैं बता दूं क्या इशू हुआ था। तो पाषाण काल में डेट का इशू है बहुत। कोई मतलब मैंने 3-4 डेट मेरे पास अभी हो गया है, मैं आप सबको दिखाऊंगा कि 3-4 डेट, मतलब कि खान सर अलग है। ये खान सर का मैं डेट, मतलब डेट इकट्ठा कर रहा था मैं, तो मैंने एक स्क्रिप्ट पूरा लिख लिया, मतलब कि जो मटेरियल है मैंने तैयार कर लिया। तो एक फ्रेंड बोला कि नहीं, ये डेट नहीं होगा, दूसरा डेट है। तो उसके वजह से मैंने डेट फिर गूगल किया, तो गूगल में डेट सेम था। बट मैंने फिर खान सर का वीडियो देखा तो वहाँ पे अलग वीडियो था। एक और जो स्टडी आईक्यू में पढ़ाते हैं उनका डेट देखा अलग था। एक एडुटेरिया के सर हैं, उनका वीडियो, मतलब उनका वीडियो में भी डेट अलग था। तो मैं डेट को लेकर बहुत ज़्यादा इशू हो गया है कि भाई कौन सा डेट है। मुझे आप सबको एक्यूरेट डेट देना है, मतलब कि एग्जैक्ट, लेकिन एग्जैक्ट डेट है नहीं। डेट पे ये है कि जिनका, मतलब कोई हर बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी अलग है, ठीक है। तो उस डेट के लिए कोई बड़ा इशू नहीं होता है, मतलब ये जो डेट है एग्जैक्ट डेट नहीं है, फिक्स नहीं है, बस ये माना हुआ है लगभग कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो अभी जो ये मेरा जो चार्ट है, ये है कि अज्ञात वर्ष से 8000 BC। तो BC का मतलब है इस ईसा पूर्व, ठीक है। एक होता है ईसवी जो अभी अभी चल रहा है, और ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का, ठीक है। तो ये हो गया BC चलेगा अभी हमारा। तो अज्ञात वर्ष से 8000 BC तक हमारा पूरा पाषाण काल चलता है। उसके बाद आता है एक मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल ये हमारा 8000 से 4000 BC। और जो नव पाषाण है वो 4000 से 2500। देखिए हमारा चार्ट इससे रिलेटेड है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता को रिलेट करके हमने एक चार्ट तैयार करके रखा था। तो देखिए यहाँ पर 2500 BC तक चला। उसके बाद 2500 से 1500 में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता आता है। और 1500 से 6000, मतलब 600 BC तक वैदिक सभ्यता आता है। तो इससे रिलेटेड हमने पूरा एक चार्ट बना के रखा था, और डेट सहित। लेकिन यही डेट मैं आप सबको बताने वाला था, लेकिन फ्रेंड जो बोला कि डेट गलत है, तो मैंने थोड़ा सा किया डिस्कवरी, खोज किया। लेकिन गाइस डेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। इस वजह से जो बेस्ट डेट मुझे लगा तो मैं आप सबको बता रहा हूँ। और अभी मैं बताता हूँ सारा डेटा मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो आपसे तो ये पहले देखिए, ये एडिटोरिया में जो पढ़ाए गए थे उनका डेट ये है 25 से 1000, मतलब 25 से 10,000, और 10,000 से 4,000, और फिर यहाँ 10,000 जो है साथ में चल रहा था, ये उनका भी कहना सही था एक तरह से। और एक हो गया एनसीईआरटी में, जो अभी एनसीईआरटी में 6ठा या 7वां क्लास का बुक में, ये हमने वहाँ से निकाला कि 20 लाख से 12,000, 12,000 से 10,000, और 10,000 फिर ये 10,000 के बाद से नवपाषाण युग चल रहा था। उसके बाद खान सर का देखिए, खान सर का ये है 25 से 12, 12 से 5, और 5 से 3। और ठीक है, उसके बाद है अनंत काल, मतलब ये मेरा वाला जो कि ये है। तो मैंने इसको इसलिए लिया है कि भाई सिंधु सभ्यता से भी रिलेट करता है, कि जब हमारा पाषाण काल ख़त्म हुआ उसके बाद से सिंधु सभ्यता स्टार्ट होता है।
इस वजह से सिंधु सभ्यता उस टाइम से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए हमने इस डेट को लिया है और इसी डेट से हम पढ़ेंगे। ठीक है। आप गाइस यार, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि प्राग इतिहास जो कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको 3 भाग में बांटा गया था। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये जो है औजार के आधार पर बांटा गया था, मतलब कि अस्त्र शस्त्र जो है उनके आधार पर बांटा गया था। तो सबसे पहले जो हमारा था, पत्थरों का औजार बनाया गया जाता था। तो पत्थरों का औजार मतलब पत्थर मतलब कि पाषाण, उसी को पत्थर को ही पाषाण बोला जाता था, इसलिए वह उस टाइम पाषाण काल उसका नाम रखा गया था। तो पत्थर के औजार बनते थे, तो बहुत बड़े बड़े बनते थे। ठीक है। उस टाइम पाषाण, पूरा पाषाण उसको बोला गया। उसके बाद छोटे छोटे उसके और थोड़ा विकास हुआ, तो वहाँ छोटे छोटे पत्थर के बनने लगे, नुकीले पत्थर के बनने लगे, और उसमें भी थोड़ा डिज़ाइन बनाया गया। तो उस टाइम मध्य पाषाण हो गया। उसके बाद नव पाषाण काल आया। ठीक है। तो पत्थरों के हिसाब से, औजार के हिसाब से ये पाषाण काल को डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण में काल में क्या था, कैसा था आदमियों का जीवन, मनुष्य का जीवन, क्या क्या खाते थे, कहाँ रहते थे और क्या करते थे, वो देखेंगे अभी हम। तो गाइस, पूरा पाषाण काल को ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा इसी काल को, मतलब इसी काल में अपना जीवन बिताया है। ठीक है। तो ये एक सही भी है, मतलब कि 25 मतलब अनंत से आप मान सकते थे, या फिर अगर 25 लाख से भी रिलेट करें तो 25 लाख से आपका 12,000 या 10,000 ही आता है। तो 25 लाख से इतना का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आदमी अपना जीवन, मनुष्य अपना जीवन यहीं पर बिताया था। ठीक है। उसके बाद आप उस टाइम जो था, इस काल में मानव अपना जीवन यापन पत्थरों का प्रयोग कर शिकार करते थे। मतलब कि उस टाइम शिकार करके खाते थे। उस टाइम खेती का नहीं था, मतलब खेती नहीं करते थे, जंगलों में रहते थे, पत्थरों से जानवर को मार के खाते थे या कुछ भी। उस टाइम आखेट तक चलता था, मतलब आखेट चलता था, और उस टाइम गुफाओं में रहते थे आदमी। आदमी बोल रहा हूँ मैं, बार बार मनुष्य बोलना चाहिए, हिस्ट्री का लैंग्वेज। ठीक है। तो उसके बाद पूरा पाषाण काल में मानव ने आग जलाना सीख लिया था। मतलब लास्ट काल, जब पूरा पाषाण का लास्ट जब होने लगा, उस टाइम मनुष्य ने आग जलाना सीख लिया था, और फिर उसका उपयोग उन्होंने मध्य पाषाण काल में किया। ठीक है। मतलब उस टाइम मध्य पाषाण काल आ गया था। उसके बाद इस काल की राख के अवशेष दक्षिण भारत के कुरनूल की गुफाओं में मिलती है। तो एक दक्षिण भारत में एक कुरनूल की गुफा है, वहाँ पर उसकी राख, मतलब कि कैसे पता चला कि भाई आग जलाना सीख गया था, तो उसका जो आग का राख का अवशेष जो मिला, वो मिला भारत के कुरनूल की गुफाओं में। तो गाइस, मैं आप सबको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हुआ था। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे पाषाण काल से रिलेटेड, तो आप सब ये पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि एक कहानी के रूप में आप बैठा के लिख सकते हैं। तो मैं पॉइंट वाइज बताऊँगा, तो आप सबको अच्छे से याद होगा। ठीक है। और आपको अगर लिखित चाहिए बोले तो एक आंसर मैं आप सबको बताऊंगा ही बाद में, फिर क्वेश्चन आंसर हम तो करेंगे ही। ठीक है। लेकिन अभी हम जो आप सबको बता रहा हूँ यहाँ पे आप सब पढ़ें। तो उस काल में जो आदमी लोग चित्रकारी भी करते थे। तो चित्रकारी का जो अवशेष वो गुफाओं में देखने को मिला। तो वो गुफाओं में रहते थे, शेल्टर में, पत्थरों का गुफाओं बना के। तो वहाँ पर उन चित्रकारी करते, तो वहाँ पर देखने को मिला है, मतलब प्रूफ मिला है, वही बात यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्थल जो थे, महत्वपूर्ण प्लेसेस जहाँ पर उनका अवशेष मिला है, जहाँ पर पूरा पाषाण काल का देखा गया है कि हाँ यहाँ पर पूरा पाषाण काल चल रहा था, तो उस जगह का ये पूरा चार्ट है। ठीक है। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। और अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, जो कि पूरा पाषाण और नव पाषाण काल का बीच का काल है, उसे मध्य बोलते हैं। तीन तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, इसलिए ये मध्य पाषाण काल यहाँ पर बोला गया। ठीक है। इसके बाद इसका जो विशेषता है कि लघु पाषाण उपकरण, जो मतलब कि पत्थर का छोटे छोटे नुकीले पत्थर का ये इन्होंने औजार बनाना स्टार्ट किया। पहले बड़े बड़े पत्थर के वैसे पत्थर से ही यूज़ करता, उसको कोई औजार नहीं बनता था। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो उसको नुकीला, उसका आगे वाला फलक निकाल के और नुकीला बना के उसका फिर आखेट करने लगे, फिर उसका औजार के रूप में यूज़ करने लगे। ठीक है। उसके बाद जो इस सर्वप्रथम क्राइल द्वारा 1867 में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज की गई थी। कहाँ की गई थी? ये विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज की गई थी 1867 में। किसके द्वारा? क्राइल के द्वारा। क्या क्या नाम है? कलाई कार्लाइल। ठीक है, कार्लाइल पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद देखेंगे, इसके बाद माइक्रोलिथ काल के नाम से इसे जाना जाता है। माइक्रोलिथ मतलब कि छोटे पत्थर, और छोटे पत्थर का नाम से मतलब कि लघु पाषाण। ठीक है, ऐसा हो जाता है। उसके बाद इस काल में मानव का मुख्य पेशा शिकार करना, मछली पकड़ना और खाद्य संग्रहण था। तो इस टाइम भी ये उस पहले जो है पूरा पाषाण काल में ये
कच्चा खाते थे, और ये मध्य पाषाण काल में ये पकड़ के पका के खाते थे, क्योंकि इन्होंने आग जलाना सीख लिया था इस वजह से। ठीक है गाइस। उसके बाद इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्होंने मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो ये इसका जो निशानी है, शुरुआती निशान जो पाया गया था मध्य प्रदेश में और राजस्थान में मिले, मतलब इसका जो अवशेष कि हाँ उन्होंने पशुपालन स्टार्ट कर दिया था, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलता है इसका प्रूफ। उसके बाद आता है हमारा नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या था, तो नवपाषाण काल देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं हम। पहले आदमी लोग, मतलब मनुष्य लोग शेल्टर में रहते थे, गुफाओं में रहते थे और कच्चा मांस खाते थे। वो आखेट करते थे, खेती उती नहीं करते थे, सिर्फ मतलब कुछ भी पेड़ उड़ में जो आता था उससे उसे खाते थे, और फल फूल खाते थे, और जानवरों को मार के खाते थे, आखेट करते थे। ठीक है, उसके बाद आया हमारा मध्य पाषाण काल। तो उन्होंने आग जलाना सीख लिया था, तो आग जला के अब वो पका के खाते थे वही मांस। ठीक है, वो पका के खाते थे, और खेती उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था उस टाइम, और खेती स्टार्ट अभी करेंगे वो नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में उन्होंने खेती करना सीख लिया था, उन्हें पता चल गया था कि बीज से जो है वनस्पति उपजाया जा सकता है, तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहला जो खेती मतलब देखा गया है कि कहाँ पर था, तो एक जगह है लोहरा देव करके। ठीक है, लोहरा देव एक प्लेस है, लोहरा देव। ठीक है, वो यहाँ पर सबसे पहला मिला था अवशेष खेती का। तो ये 8000 साल पहले का है, मतलब 8000 BC इसका डेट हो जाएगा लोहरा देव में। ठीक है, और जो दूसरा मिला था वो था मेहरगढ़, वो 7000 साल पहले का, मतलब मेहरगढ़ में उगाया गया था। ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहली जो खेती की गई थी किस चीज़ की, वो थी जौ। ठीक है, जौ की खेती की गई थी सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद चावल, मतलब कि जौ सबसे पहले आदमी लोग को पता चला कि जौ के बारे में, उसके बाद गेहूँ का, उसके बाद में चावल का। जो जौ का जो अवशेष मिला है वो मिला है ईरान में, जो है जो ईरान में उसका अवशेष मिला है। और उसके बाद गेहूँ का अवशेष जो मेहरगढ़ में मिला। उसके बाद चावल जो है, चावल का अवशेष कोल्डिवा एक यूपी में है, कोल्डिवा करके, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यूपी में चावल का अवशेष मिला। ठीक है, इतना अगर आप इतना डीपली नहीं पूछता है आप सबको पाषाण काल से, लेकिन मैं आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है, एंड आगे देखते हैं। तो नवपाषाण काल में उन्होंने आग जला के उसमें खाना बनाने सीख लिया, कृषि कर लिया, खाना बनाने, मतलब कि उन्होंने कुत्ता भी पाल लिया था ये मध्य पाषाण काल में। तो लगभग उनका जीवन सुधर गया था। जैसे जैसे जीवन सुधर, मतलब कि नवपाषाण काल आया, उसके बाद अब आएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, लेकिन अभी मध्य पाषाण काल, ये तीनों आप सबके हो गए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है। तो आपके पाषाण काल से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, मतलब छोटे छोटे जितने भी बनेंगे, वो इस वीडियो से आप सबको पता चल जाएगा कि क्या आपके क्वेश्चन बनेंगे। आप सबको पता चल गया कि शुरू से और नवपाषाण काल तक कैसे थे वो मनुष्य वहाँ के। ठीक है। और डेट में जो प्रॉब्लम है, वो डेट अगर मैं जाऊँगा, मैं आप सबके लिए तो जाऊँगा ही, अब जाना पड़ेगा मुझे, और लाइब्रेरी से बुक लेके स्पेशल देखता हूँ। एक बुक तो था मेरे पास पहले, लेकिन अभी है नहीं, पता नहीं मिल नहीं रहा, इस वजह से डेट में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो डेट हम कंफर्म कर देंगे। और अभी आप सबको पता होगा, अगर कुछ और डेट, एग्जैक्ट डेट आप सबको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और लाइट कट गया, इस वजह से पंडित जी का मंत्र भी बंद हो गया। ठीक है, अभी लास्ट में कटा, बट कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।